अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं सैयद आसिम सोशल वर्कर की हैसियत से वार्ड नंबर 30/3 में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैं एक बात करना चाहता हूँ, क्या कर को बोले तो जो वक्फ के ताल्लुक से जो सोर्स ऑफ इनकम जो 30% जो चर्चा चल रही है हर सोशल मीडिया के एतबार से या पोस्टर के एतबार से जो भी चर्चा चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह उस ताल्लुक से मैं बात करना चाहता हूँ। क्या कर को बोले तो जो सोर्स ऑफ इनकम जो 30% जो गरीब, यतीम, मिस्कीन, बेवा, जो लाचार, जिसके पास रहने घर नहीं है, जिसके पास कमाने के जराई नहीं, जिसके पास एजुकेशन से रिलेटेड उनके एडमिशन, उनके अखराजात को लेको पैसा नहीं है, जो ये गरीब, यतीम, बेवा, मिस्किनों के पास जो उनके बीमारियों से रिलेटेड खर्च करने में हॉस्पिटलों में उनके पास पैसा नहीं है, उनके ताल्लुक से मैं मैसूर की अवाम से रिलेटेड बात करना चाहता हूं। क्या करके बोले तो वक्फ जो हमारा एक बड़ा समंदर मैं कहना चाहता हूं उसे, उसके अंदर बहुत से फायदे हैं हमें, खासकर मुसलमानों से रिलेटेड बहुत से फायदे इसके अंदर मौजूद हैं। खासकर जो सोर्स ऑफ इनकम आती है इसके अंदर, समझो मिसाल के तौर पर मैसूर के अंदर तकरीबन 60 कमेटियां मौजूद हैं। 60 कमेटियों के अंदर ये कमेटी में तकरीबन, मैं मिसाल बता रहा हूं आपको, 1 लाख इनकम समझो इसकी। 1 लाख सोर्स ऑफ इनकम के अंदर 30% अगरचे इसमें निकाले तो लगभग 30,000 रुपए हुए। इससे टाली कर को तकरीबन 60 कमेटियों को जोड़ा तो मैं लगभग तकरीबन 1.25 या 2 करोड़ रुपए अंदाजा लगता है इसमें। जो इन अवाम को, जो वक्फ के जिम्मेदार हैं, जो वक्फ के जो भी ओहदों पर बैठे हुए हैं, इन्हों गरीब अवाम को बुला को मसाजिद में, मदारिस में अनाउंसमेंट कर को, पोस्टर्स लगा को, अगर लेने वाले मौजूद नहीं तो इन्होंने ऐसा अनाउंस कर को गरीब, यतीम, मिस्कीन, लाचारों को एजुकेशन से रिलेटेड, इनके दीनी ताल्लुकात से रिलेटेड, इनके घरेलू जिंदगी से रिलेटेड ये मसले हल करने, और ये 30% जो पैसा सोर्स ऑफ इनकम से निकालकर जो खर्च करना है वो आज ज्यादा जरूरी है। क्यों भाई? आप जो जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, जो वक्फ के जिम्मेदार हैं, जो कमेटियों के जिम्मेदार हैं, जो सोर्स ऑफ इनकम है, वो पैसा क्यों गरीब अवाम को पहुंचा नहीं रहे हैं आप? ये मुझे समझ में नहीं आया। इससे रिलेटेड क्या आज तक तकरीबन मैं 2 या 2.5 साल से ये सुनने में आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा वक्फ से रिलेटेड ज्यादा सोशल मीडिया में और नेशनल मीडिया में, टेलीविजन मीडिया में, पेपर मीडिया में सब ये मालूमात दिया जा रहा है। आप क्यों छुपाए हुए थे? ये एक बात। दूसरी बात, इसके जो जिम्मेदार हैं, जो कमेटियों के जिम्मेदार हैं, क्या इनको नॉलेज नहीं थी? क्या समझदारी नहीं थी? मेरे बड़े बड़के मालूमात कराने के बावजूद भी आप खर्च अभी तक क्यों कर नहीं रहे हैं? उसका जो कानूनी कार्रवाई के एतबार से, वक्फ अमेंडमेंट बिल के एतबार से जो कानूनी कार्रवाई चल रही है वो अलग मुद्दा है, वो भी हमारा ही मसला है, हमें भी तय करना है उसको, लेकिन वो अलग नजरिया है, मैं उससे बात करना नहीं चाहता। लेकिन जो प्रेजेंट जो सिलसिला जो चल रहा है, जो चल रहा था, वो काम क्यों अंजाम नहीं दे रहे हैं आप? ये बताओ मेरे को। गरीब अवाम जो परेशान है, अब बारिश का माहौल चल रहा है, जाकर आप देखिए झोपड़पट्टियों में बैठने के लिए सहूलत नहीं है, उनको खड़ने के लिए सहूलत नहीं है, किसी के पास बैठने की सहूलत नहीं है, किसी के पास खड़ने की सहूलत नहीं है, किसी के पास लेटने की सहूलत नहीं है, किसी के पास अब जो माहौल चल रहा है, एडमिशनों का माहौल चल रहा है, स्कूलों में एडमिशनों की बड़ी तादाद है, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 ऐसे एडमिशनों की फीस है।
मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, ये आप क्या हाल कर रहे हैं कौम को, क्या मदद कर रहे हैं गरीबों को, क्या मदद कर रहे हैं यतीमों को, क्या मदद कर रहे हैं मिस्किनों को। अब भी आपको अकल नहीं आई, अब भी आपके होश ठिकाने में आई। इतना बड़ा हमारा पैसा, इतना बड़ी जायदाद, इतने बड़े हमारे खानखाहें, इतने बड़े हमारे मसाजिद मदारिस जो लुटे हैं, जो लोगों की निगाह में आकर ऐसा बड़ा कानूनी कार्रवाई के मुद्दे पर लेकर खड़े हुए हैं, अभी आपको होश नहीं आएगा क्या? अभी आप इस मुद्दे पर बात करना नहीं चाहते? जो भी जिम्मेदार हैं, जो भी वक्फ से रिलेटेड जो भी जिम्मेदार हैं इन कमेटियों में, जो भी मैं लास्ट अपील कर रहा हूं, आप रोडों को उतरकर इन गरीब बेवा यतीमों की मदद कीजिए। जो भी मदद करना चाहे, अगर इससे रिलेटेड आप आज भी अगर काम ना करेंगे तो मैं जो भी गरीब यतीम बेवा मिस्किन ऐसे लाचारों को लेकर मैं इन कमेटियों के सामने धरना दे दूंगा इंशाअल्लाह। याद रखिए, क्योंकि हम अपने कमाई पर जीने वाले खुददार लोग हैं, मुसलमान खासकर खुददार लोग हैं, लेकिन आपका हमारा हक आपके पास छुपा हुआ है। हमें आपके पास पूछने का यह हक है। यह कार्रवाई के एतबार से, कानूनी एतबार से वक्त में भी मौजूद है कि आप हमसे दे और हम आपसे सवाल करके यह हक हमें आपसे पूछना चाहिए। यह गरीब अवाम को मैं अपील करना चाहता हूं, मुसलमानों को खासकर मैसूर के, आप उतरे, इनसे सवाल करें, इनसे पूछे। जो भी सोर्स ऑफ इनकम में 30% गरीब यतीम लाचारों को बांटना जरूरी है, वो आप क्यों नहीं बांट रहे हैं? मैं एक आजिजाना एक गुजारिश करता हूं, एक अपील करता हूं, जो भी जिम्मेदार हैं वक्फ के, इन कमेटियों में बैठे हुए हैं, जो लूट रहे हैं, अब छोड़ दें, तौबा कर ले, माफी मांग ले। याद रखें, गरीबों का माल लूटना बहुत बड़ा गुनाह है, यतीमों का माल लूटना बहुत बड़ा गुनाह है। याद रखें, हमारे मुसलमान बहुत बर्बाद हो चुके हैं, अवाम बहुत परेशान है, लाचार है, घरे घर ठोकर खा रही है, गैर मुस्लिमों के पास चक्कर काट रही है। हमारे पास इतना माल होने के बावजूद हम गैरों के पास हाथ फैलाए हुए हैं। इनकी मदद खुद आप होकर, रोडों पर उतरकर, अनाउंस करके, मीडिया में, पेपर मीडिया में, सोशल मीडिया में बताकर इन गरीबों का माल हक अदा करे, दे। इसको समझकर अपने अल्लाह के लिए जिंदगी गुजारने वाले काम करे, अपने अल्लाह को राजी करने वाले काम करते हुए अपनी जिम्मेदारी को कमा हक कहो। लोगों के लिए आपको बिठाया गया है, लोगों की रहनुमाई के लिए आपको बिठाया गया है, लोगों के ऊपर उनकी गरीबी दूर करने आपको बिठाया गया है, उनकी लाचारी दूर करने आपको बिठाया गया है, उनकी यतीमी दूर करने आपको बिठाया गया है, उनके परेशानियों को दूर करने आपको बिठाया गया है, ना कि अपने प्रॉपर्टियों को बढ़ाने बिठाया नहीं गया है। याद रखें, सोचे समझे, आज भी सुधर जाए, आज भी सुधर जाए, आपके पास मौका है। वरना दुनिया में तो जब हम आपसे मांगेंगे जरूर, लेकिन पक्का अल्लाह के पास आपको जवाब देना जरूरी है। उससे पहले, अल्लाह के पास जवाब दे होने से पहले तौबा करके, माफी मांग के अल्लाह के पास लोगों की मदद में उतर जाए, अपने मालों को छोड़ दें, अपने घरों को बड़े बड़े बनाना छोड़ दें, ये जिम्मेदारियों से अपना हक अदा करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को इस माध्यम से रखते हुए, इस बात को खत्म करते हुए और अपनी दुआ करता हूं कि जो भी जिम्मेदार हैं उनको कमा हक कहो, अल्लाह के लिए, अल्लाह को राजी करते हुए, अपनी जिम्मेदारी का ख्याल रखते हुए यतीम बेवा मिस्कीन लाचार को मदद करने की कोशिश करें। अल्लाह से मैं दुआ करता हूं कि हम सबको इन सब का ख्याल रखते हुए हमारी जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।